Good morning, student. Today our topic is role of school and teacher in emotional development of children. बच्चों के संवेगात्मक विकास में विद्यालय और अध्यापक की भूमिका। व्यक्ति अपने जीवन में सुख और दुख दोनों प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है, अतः इन दोनों प्रकार की परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करता रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चे को दुखपूर्ण संवेगात्मक अनुभव को बिना किसी चिंता परेशानी के स्वीकार करना चाहिए, यानी कि ऐसे ऐसे वातावरण में भी सीखना चाहिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे अनुभव, परिस्थितियाँ, विचार, घटनाएं और व्यक्ति जो हमारे को दुख देते हैं, इन सब के कारणों को समझना चाहिए और उनको भली भांति परिचित होना चाहिए कि इन ऐसी परिस्थितियों में हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घर, अध्यापक तथा स्कूल इस प्रकार के स्थितियां जो होती हैं व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता जैसा अनुभव दर्शाते हैं, इनके सबसे ज़्यादा इमोशंस के लिए काम करते हैं। अतः इन परिस्थितियों में स्कूल और अध्यापक की वर्गों के बच्चों स्कूल और अध्यापक बच्चों के संतुलित संवेगात्मक विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट आता है कि अध्यापक बच्चों के लिए आदर्श होते हैं। अतः अध्यापक बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह होते हैं। अतः अध्यापक को बच्चों को स्वयं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको उदाहरण देने चाहिए, ताकि बच्चों को संवेगात्मक रूप से अधिक संतुलित और संयमित बनाने का प्रयत्न किया जा सके। विद्यालय के प्रवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान देते हैं। बच्चों की संवेगात्मक शक्ति के उचित प्रकाशन और अभिव्यक्ति के लिए पाठ्यक्रम क्रिया तथा रोचक क्रियाओं के माध्यम से उचित अवसर प्रदान करने चाहिए। अतः पाठ्यक्रम और अध्यापन विधियों को रोचक बनाना चाहिए, परिवर्तनशील बनाना चाहिए, प्रगतिशील बनाना चाहिए तथा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चों को अपने अध्यापकों से प्राय हमेशा स्नेह सहयोग मिलना चाहिए। बच्चों के स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को किसी भी भूल पर अपमानित नहीं करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। जहाँ तक हो सके बच्चों को संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूरा सहयोग करना चाहिए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा को विद्यालय कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। जैसे कहा है, सादा जीवन और उचित विचार बच्चों के जीवन का एक मूल मंत्र होना चाहिए। बच्चों के संतुलित सामाजिक विकास के लिए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चे अपनी मित्र मंडली, समूह या सामाजिक परिवेश के में उचित स्थान होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में संवेगात्मक रूप का बहुत बड़ा रोल होता है। अतः उसके लिए सीखने की जो एक परिकल्पना होती है बच्चे को सिखाने की, वो रचनात्मक होनी चाहिए, जिससे बच्चे उसको ग्रहण कर सकें और अच्छे कौशल से उस चीज़ को अर्जित कर सकें। बच्चों के इमोशंस पे को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है पारिवारिक वातावरण का। अतः अध्यापक को स्कूल में एक पारिवारिक वातावरण का माहौल बनाना चाहिए। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए स्कूल का वातावरण में की अहम भूमिका रहती है। बच्चों को उचित वातावरण की ज़रूरत होती है। अतः बच्चों की शक्ति और आत्मविश्वास को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए बच्चों में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, कल्चर एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, खेलों द्वारा सिखाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे का शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक इस डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट हो सके। इसलिए उन्हें विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप देने चाहिए, यानी कि विभिन्न डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज सिखानी चाहिए। बच्चों के साथ प्रेमपूर्ण, स्वस्थ और भावुक या संवेदनशील संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। अतः बच्चों को क्रोध, हिंसा बालक के आंतरिक विकास को क्या करते हैं, हानिकारक होते हैं। अतः बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखना चाहिए। क्रोध नहीं
बच्चों पे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे का आंतरिक व्यवहार जो होता है, आंतरिक व्यवहार का जो विकास होता है वो नहीं हो पाता है। बच्चों के स्कूल में अधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए बच्चे अपने आप को स्कूल में सुरक्षित समझते हैं। अतः बच्चों को इमोशनल रूप से डेवलप करने के लिए स्कूल में सुरक्षा जैसा प्रावधान प्रॉपर टीचरों की जानकारी में होना चाहिए, जिससे बच्चे और बच्चों की फैमिली या परिवार स्कूल के उस सिस्टम पे बिलीव कर सकें कि हमारी बच्चा किसी सुरक्षा दायरे में रहता है। बच्चे अपने उचित कार्य के लिए उचित प्रशंसा व पहचान की आशा रखते हैं। अतः हमें बच्चों का संवेगात्मक विकास के लिए बच्चों की उचित रूप से प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें मान्यता देनी चाहिए, और जितनी चीज़ों की बच्चे जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसी जिज्ञासा को एक कार्यक्रम या प्रतिक्रिया के हिसाब से उस जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें संतुष्ट महसूस कर सकें। बच्चों को प्रायः अभ्यास के अवसर प्रदान करने चाहिए। अभ्यास ही व्यक्ति को दक्ष बनाता है, यानी कि अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को आराम से सीख जाता है। अच्छे अभ्यास द्वारा ही बच्चे पूर्ण रूप से सीखते हैं, इससे उनका संवेगात्मक विकास सही ढंग से हो सकता है। थैंक यू।